हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं साल के बचे हुए 6 महीनों की। जैसे कि हम सब जानते हैं 6 महीने ऑलमोस्ट जा चुके हैं और जैसे भी थे अच्छे थे। एक्शन का साल था, कुछ लोगों ने एक्शंस लिए, कुछ लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग ही करते रह गए, अभी भी वो प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे कि एक्शंस लिए, उनके रिजल्ट आए और अच्छे रिजल्ट आए। तो जो बाकी के 6 महीने बचे हैं मेरे जेमिनाइज के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, उस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे जो अच्छी जेमिनाइज के लिए गुड न्यूज है वो यही है कि आपके ऊपर ना तो ढैया लगी है, ना तो कोई 7.5 चली है शनि की। तो आप रिलैक्स रहें इस चीज के लिए कि आपके ऊपर कोई दशा अभी नहीं है। और ये जो रीडिंग है ये आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि से आप देखेंगे और देखेंगे जेमिनाइज के लिए बचे हुए 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड। माय गॉड, इतनी ज्यादा फायरी एनर्जी आ गई है मेरे जेमिनाइज के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी मेरे जेमिनाइज हैं कुछ इनमेच्योर बिहेव हो सकते हैं, थोड़े से बिहेवियर आपके इनमेच्योर लग सकते हैं लोगों को। आपकी प्लानिंग शायद ज्यादा सॉलिड ना लगे, थोड़ा सा बॉसी हो जाना, लोगों को डाइजेस्ट ना हो। और यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, फैमिली प्लानिंग दिखाई दे रही है, किसी नए इंसान का आपके जीवन में आना, इजाफा हो जाना, नए मेंबर का आना, घर में कोई गेस्ट आ जाना, शादी करके किसी का आपके जीवन में आ जाना, जॉब करना और ऑफिस में किसी कोई न्यू आपके कलीग्स में या ऑफिस में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो जाना। आस पड़ोस में कई बार कोई अच्छे लोग आ जाते हैं, तब भी माहौल जो है खुशनुमा बन जाता है। तो यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे लगता है कि जितने भी मेरे जेमिनाइज हैं, नई जगह, कोई नया प्लॉट, कोई नई लैंड, कोई ऐसी जमीन जैसे जायदाद में इजाफा हो, बड़ी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते दिखाई दे रहे हैं, कोई एमएनसी में जॉब मिल जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का आपको मिल जाना, किसी एग्जाम का क्लियर कर लेना। अगले 6 महीनों में मुझे लगता है कि जेमिनाइज के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले मसाइल भी दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाना, कुछ जैसे कि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आई है तो आर्ग्यूमेंट का हो जाना और उनका एक गलत सिचुएशन में, गलत जगह पे खत्म होना, गलत तरीके से खत्म होना और ऐसा होना कि रिश्ते खत्म हो जाए। एक ऐसी फायर जो जला के सब खाक कर देती है, अंदर तक इंसान की आत्मा तक को जला देती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेना, ऐसे कुछ चीजें कह देना, बोल देना, कर देना जो सालों साल, सदियों तक भुलाई ना जाए, ऐसा ना करे। आपके लिए एक हिदायत है, ये एक समय है जो बीत जाएगा, एनर्जी है जो शिफ्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आप बाहरी तौर पे किसी को ना देखें, आप खुद को, अपनी सेल्फ पे काम करें, अपना इनर वर्क स्ट्रांग करें, पाठ पूजा बढ़ा दे, गॉड के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग करें और चीजों को थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड पर लेकर आए। कुछ बुरा लग जाए, एक सिंपल एक हैबिट बना ले कि आपको जल्दी से किसी को भी रिएक्ट नहीं करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गलत को बर्दाश्त करें, सहन करें, झेल जाए, नो। मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि आप रिएक्ट करने से पहले 2 बार सोचें। बस एक खुद को एक मेंटल प्रिपरेशन करा के रखें कि जी मुझे एकदम से रिएक्ट नहीं करना, एकदम से किसी बात का जवाब नहीं देना, जल्दी से रिप्लाई नहीं करना। वो चीजें शायद आपको बहुत दूर तक सेफ कर देंगी, जो कि आगे जाके, क्योंकि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आप गलत हैं, उनके पास कोई इस चीज के प्रमाण नहीं है कि जो वो सोच रहे हो कितना सही है या कितना वो सॉलिड आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। इस बात का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। तो आपको बस अपनी सेल्फ पे काम करना है और किसी को बताना नहीं है, जताना नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने, किसी को मनवाना नहीं है कि आप सही है और वो गलत, और या गलत आपके लिए सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप समय को जाने दें, चीजों को जाने दें, लेट गो करें। शब्दों का प्रयोग, अपनी जीभ का प्रयोग आप सोच समझ कर करें, क्योंकि जबान से निकला हुआ एक शब्द बाण के बराबर होता है। अगर वो लग जाए तो फिर वो कभी, वो जख्म कभी हील नहीं होता। यहाँ पे मुझे लगता है मेरे जेमिनाइज
कुछ ऐसा कह देंगे, कर देंगे और शायद वो अपनी बात को, अपने शब्दों को वापस भी ना ले, क्योंकि ईगो जो होता है वो कभी आपको माफी मांगने नहीं देता। और अगर आप माफी नहीं मांग पा रहे तो आप खुद को एक अच्छी मनोस्थिति में नहीं देख सकते, क्योंकि एक अच्छा जो मेंटल स्टेट का इंसान होता है वो झट से माफी मांग भी सकता है, माफ कर भी सकता है। तो आप देखिए कि आप खुद को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाइज जो है लॉन्ग ट्रैवल करेंगे, कुछ जमीन जायदाद, कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, किसी का जॉब लग सकता है एमएनसी में, गवर्नमेंट उसमें। और मुझे ये भी लगता है कि कोई नया इंसान आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन उसके साथ फिर वो कुछ हलचल भी आ रही है, छोटे छोटे अर्थक्वेक, छोटे छोटे तूफान आते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बड़ी समझदारी से, बड़े दिमाग से, पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना है, एक्सेप्ट करना है। तो फिर ये जो एनर्जी है शायद आपके पॉजिटिव में चली जाए, क्योंकि नेगेटिव तो फिर होकर रहेगा अगर आप अपनी जबान पे काबू नहीं रखते, अपने शब्दों पे अंकुश नहीं लगाते। तो फिर जो मैंने कहा है वो तो एक सत्य है, वो तो होकर रहेगा। लेकिन एज ए प्रिकॉशन अगर आप इस चीज को लेकर चलते हैं तो फिर आपकी ये हेल्प होगी कि शायद लोगों का नजरिया, उनके प्रोस्पेक्टिव आपको देखने की, समझने की चेंज हो जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।